आज हमारी जर्नी हो रही थी हावड़ा से एनजेपी तक वंदे भारत एक्सप्रेस में, जिसका शुरुआत बहुत ही सुबह-सुबह हम लोगों की हो चुकी थी। हम लोग कैब करके पहुंच गए थे हमारे हावड़ा स्टेशन तक। बीच में हम लोग श्याम बाज़ार में नेताजी सुभाष चंद्र जी की स्टैचू भी क्रॉस किए और हावड़ा ब्रिज का नज़ारा देखते हुए सुबह-सुबह पहुंच चुके थे हावड़ा स्टेशन पे, जहां पर सुबह के टाइम पे भी भीड़ की कोई कमी नहीं थी। समझ आ रहा है कि हावड़ा कैसे और क्यों बिज़ीएस्ट रेलवे स्टेशन है इंडिया के। देखते-देखते हमारी ट्रेन की अराइवल भी हो चुकी थी। तो चलिए आगे की जो जर्नी है वो शुरू करते हैं। आज मैं जो ट्रैवल करने वाली हूँ हावड़ा एनजेपी वंदे भारत एक्सप्रेस में, उसका डिपार्चर टाइम है 5:55। अभी 5:40 बज चुकी है एंड हमारी गाड़ी ऑलरेडी आ गई है इस प्लेटफॉर्म पे। तो हम लोग बोर्ड करने वाले हैं उसको। दुख की बात ये है कि मेरी जो कोच है वो है C14 एंड मेरे दोस्त की सीट मिली है C3 में। ह्यूज डिस्टेंस अपार्ट, बहुत ज़्यादा डिस्टेंस है दोनों की कोचेस में। वी विल ट्राई टू फिक्स दैट। टीटी से बात करके दिखाएंगे, पर फिलहाल के लिए जिसका सीट जहाँ पर है वहीं पे हम लोग बोर्ड करने वाले हैं। ये मेरी जो दोस्त है उसको मैं C3 में चला के आई। आई हेल्प हर विद द लगेज एंड नाउ आई एम गोइंग बैक टू माई ओन कोच विच इज़ C14। उसकी तरफ चलने मतलब एकदम स्टार्टिंग और एंडिंग दोनों तरफ ऐसे है, बहुत डिस्टेंस है दोनों में। अब कोई टीटी आएंगे तो मैं पूछूंगी कि अगर पास सीट मिलता है तो साथ में बैठेंगे। अभी टाइम होने वाला है, ट्रेन डिपार्चर का। भाई सबको पता है कि वंदे भारत एक्सप्रेस कभी लेट नहीं होती है, तो एकदम बिल्कुल शार्प टाइम पे हमारी ट्रेन छूट चुकी थी हावड़ा से उसकी डेस्टिनेशन एनजेपी के लिए। अब अगर इंटीरियर की बात की जाए तो लेग स्पेस काफ़ी ज़्यादा था, साथ ही साथ यहाँ पर बॉटल होल्डर भी दी जाती है ट्रेन में, और एक नहीं दो होती है। एंड उसके साथ जो ट्रे टेबल होती है ना आपकी सीट के सामने, ऑलमोस्ट सिमिलर टू फ्लाइट की जैसी होती है एंड काफ़ी ज़्यादा साफ़ सुथरा था। वो जो मार्क दिख रहा है वो ग्लू का मार्क था, वैसे कुछ गंदगी नहीं था फ्लाइट में। हम लोग हावड़ा स्टेशन को टाटा बाय बाय करके आगे के लिए निकल पड़े थे। सो फाइनली हम अपना जर्नी शुरू कर चुके हैं। मेरी जो सीट नंबर थी वो थी C14 की 13 नंबर सीट। C14 जो है ना वो एकदम फर्स्ट मतलब एकदम लास्ट कोच है एंड उसकी 13 नंबर सीट मुझे मिली थी। 13 इज़ द आइल सीट, बट थैंकफुली बाय गॉड्स ग्रेस किसी पैसेंजर ने चेंज किया एंड आई गॉट द विंडो सीट। कोई भी राजधानी या दुरंतो ट्रेन की तरह यहाँ पर भी आते ही आपको वाटर बॉटल दी जाती है। So I planned on keeping this journey a little bit slow. Usually जब भी मैं वीडियो बनाती हूँ I always get down and talk about that particular station information देने की कोशिश करती हूँ, बट इस जर्नी को मैंने सोचा कि थोड़ा सा रिलैक्स रखते हैं, चिल टाइप के रखते हैं, बिकॉज टू बी ऑनेस्ट बहुत सुबह की टाइम है। आई हेट टेकिंग फ्लाइट्स और ट्रेन्स इन द मॉर्निंग। मैं बहुत सुबह उठी हूँ। I'll try to get some rest एंड थोड़ा सा इन्जॉय करते हुए चलते हैं। हर जर्नी में बहुत ज़्यादा हेक्टिक बनाना इज़ नॉट मैंडेटरी, तो लेट्स जस्ट कीप इट सिंपल एंड इन्जॉय करते हुए चलते हैं। ये जो पूरा जर्नी आज हम लोग मेरे साथ एक्सपीरियंस करने वाली हो ना, उसमें मैंने बाहर के नज़ारे के साथ साथ बहुत सारे अंदर के भी नज़ारे कैप्चर करने की कोशिश की है, जिसमें आप लोग महसूस कर पाओ कि आप लोग भी मेरे साथ ही जर्नी कर रहे हो। जो छोटी मोटी चीज़ें होती रहती है ऑन बोर्ड, वो जो ट्रू एसेंस होती है जर्नी की, वो सब कैप्चर करने की कोशिश की है। आई होप आप सबको पसंद आएगी। देखते ही देखते हमारी जो टिकट था ना वो भी आ चुका था। यहाँ पर एक टिकट और साथ में 2 बिस्किट दी गई थी। तो चलिए बिना देरी किए हमारी जो चाय है वो बना लेते हैं। वैसे तो मैं बहुत ज़्यादा चाय की फ़ैन नहीं हूँ, बट स्टिल आप लोग को दिखा भी देती हूँ और बना भी लेते हैं।
मुझे टी किट से बनाई हुई मिल्क टी बिल्कुल पसंद नहीं है, तो मैंने अपने लिए ब्लैक टी बना लिया था। एटलीस्ट मैं उसके साथ बिस्किट जो है वो फिनिश कर सकती हूँ, और मौसम भी काफ़ी अच्छा था। आप में से बहुत लोग पूछ सकते हो कि मैंने मिल्क टी क्यों नहीं बनाया। एक्चुअली जो यहाँ पर चाय पत्ती दी जाती है वो मिल्क टी के लिए होती है, बट मैं पर्सनली आई डू नॉट लाइक मिल्क टी दैट मच, मुझे उतना पसंद नहीं है, तो इसलिए मैंने ब्लैक टी बना ली है। एंड चाय भी पीने का मन नहीं कर रहा था, आई जस्ट मेड दिस चाय बिकॉज मुझे बहुत नींद आ रही है। मेरी शक्ल से आप लोगों को समझ आ रही होगी मुझे कितना नींद आ रही है, इसलिए थोड़ा सा रिलैक्स करने के लिए, ताकि थोड़ा सा फ्रेशन अप हो जाऊँ, नींद खुल जाए, इसलिए मैंने थोड़ा सा चाय पी लिया। मैंने अब इसको पीते हैं। मैं अपना चाय फिनिश करने के बाद अकेले जर्नी कर रही थी, तो बाहर का नज़ारा एंजॉय करने लगा। सच बताऊँ तो नॉर्मल ट्रेन पे ज़्यादा मज़ा आती है जब विंडो के पास या तो दरवाजे के पास जाके एक्चुअल में फील ले सको आप। बट वंदे भारत के अंदर की कंफर्टेबल सीट में बैठ के मैं बाहर की जो खूबसूरत नज़ारा और जो मौसम था उसको एंजॉय कर रही थी। रिसेंटली सब जगह पे गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ी है, बहुत ज़्यादा, और कोलकाता का टेम्परेचर लास्ट कुछ दिनों में 35-37 तक चल रहा था, एंड फील्स लाइक वाज 42-43 ऐसे कुछ। बट लास्ट 2 दिन से मैंने नोटिस किया है कि टेम्परेचर थोड़ा सा ड्रॉप हुआ है, एंड कुछ कुछ जगह पर लिटरली बारिश भी हुई है। एंड सच बताओ तो ये जो गर्मी के बाद वाला, मतलब ये मिड गर्मी का जो मौसम होता है ना, उस टाइम पे काल बैसाखी होती है, इट्स लाइक अ स्टॉर्म। तब जो वेदर बनती है ना, माशाल्लाह इतना प्यारा वेदर बनती है कोलकाता का। आई जस्ट लव दैट सीज़न। अभी फ़िलहाल कोलकाता से जब छोड़ के, मतलब कोलकाता छोड़ के हम लोग आगे थोड़ा सा गांव साइड में बढ़ चुके हैं ना, इस साइड पे टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा डाउन है, एंड बाहर का मौसम काफ़ी ज़्यादा प्यारा है। बाहर एकदम सी क्लाउडी सी होता है ना, जो बारिश होने वाला जो मौसम होती है, वैसे वाला वेदर है। मुझे ऐसा वाला मौसम बहुत पसंद है, बेहद पसंद है मुझे। आई डोंट नो हाउ द वेदर इज़ गोना बी इन NGP and all, but this weather is so good. I liked it. आई विश कि ये वंदे भारत ना हो, कि कोई नॉर्मल सी ट्रेन होती। आई प्रेफर नॉर्मल ट्रेन। आई स्वेयर टू गॉड मुझे वंदे भारत से ज़्यादा बेटर नॉर्मल ट्रेन्स लगती है, बिकॉज आई कैन गो अप टू द डोर्स, दरवाजे के पास खड़े होकर वो हवा खाना। ओह माय गॉड, मुझे बहुत पसंद है जब ट्रेन चलती है, नई हवा लगती है, और लाइक यू कैन एक्सपीरियंस द साउंड, यू कैन एक्चुअली एक्सपीरियंस द ट्रेन जर्नी। वंदे भारत मुझे काइंड ऑफ फ्लाइट जैसे फीलिंग देती है, इफ़ यू नो व्हाट आई मीन। तो मुझे पर्सनली उतना पसंद नहीं है वंदे भारत में ट्रैवल करना। आई एम ट्रैवलिंग इन दिस जस्ट बिकॉज आई हैव माई फ्रेंड ट्रैवलिंग विद मी, दैट्स द ओनली रीज़न। तो मोस्टली मैं प्रेफर करती हूँ नॉर्मल ट्रेन में जर्नी करना, एकदम बेसिक वे में ट्रैवल करना, इन्जॉय करते हुए चलना, जर्नी को मज़े करते हुए चलना। एंड बट कोई बात नहीं, एवरीथिंग इज़ अ पार्ट ऑफ द एक्सपीरियंस। एंड इतने बातें करते करते हमारी ब्रेकफास्ट आ गई है। अब लोग को ब्रेकफास्ट फिर खाती हूँ मैं। देखते ही देखते हमारी जो ब्रेकफास्ट थी वो हो चुकी थी सर्व, और मैंने ऑप्शन पे चूज़ किया था नॉन वेज प्लेटर, जिसमें ऑप्शन में होती है, आपको मिलता है एक चोको पाई, साथ ही साथ आपको मिल जाता है बटर, केचप, एंड एक आपको सैशे में मिलता है जैम के लिए, ब्रेड मिलता है, और जो हॉट मील होता है उसमें सर्व होती है एग, फ्राइड एग, साथ ही साथ पोटैटो वेजेस और कुछ वेजीज। ब्रेकफास्ट में वेज नॉन वेज 2 ऑप्शन होती हैं। वेज में मोस्टली कटलेट या तो उपमा ये सब मिलते हैं, और नॉन वेज में एक ही ऑप्शन है, दैट इज़ ब्रेड और उसके साथ ऑमलेट, ऑमलेट के साथ पोटैटो वेजेस एंड सम वेजिटेबल्स ये सब आते हैं। आई हैव ऑप्टेड फॉर द नॉन वेज ब्रेकफास्ट। टू बी ऑनेस्ट, ट्रेन में जब भी जर्नी करती हूँ तो मुझे ब्रेकफास्ट या तो उपमा या तो नॉन वेज पसंद है। एंड आज मैंने देखा कटलेट मोस्टली सर्व हो रहा है, तो इट्स बेटर कि मैंने ऑलरेडी नॉन वेज ऑप्ट किया है। एंड और भी बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे प्रोवाइड होती हैं, जैसे कि लोटे चोको पाई एक प्रोवाइड हुई है, सेकंड में केचप, थर्ड में जैम प्रोवाइड करते हैं, ये सब चीज़ें आती हैं।
अब ऑमलेट है, इसका तो टेस्ट अलग से कुछ बोलने वाला जैसा नहीं है, बट स्टिल दिस इज़ अ पोटैटो वेज दैट वी गॉट प्रिपेयर. अभी सिंपल है, प्लेन है. दिस इज़ नॉर्मल पोटैटो वेज. फ्रेंच फ्राई एक्सपेक्ट मत करना, इतना क्रिस्पी नहीं होती है. इट्स नॉर्मल, स्ट्रॉन्गी सा नॉर्मल सा है, ठीक ठाक है. सुबह के टाइम है तो एकदम हल्का सा चिल सा ब्रेकफास्ट ही अच्छा है. आई लाइक इट. हमारी ट्रेन की जो फर्स्ट हाउस है आपका बोलपुर शांति निकेतन. बहुत लोग आते हैं यहाँ पर टाइम स्पेंड करने के लिए. ये थोड़ा सा ट्रेडिशनल टाइप की जगह है. बहुत लोग प्रेफर करते हैं थोड़ा सा वेदर चेंज करने आने के लिए. भाई मैंने तो यहाँ पर बहुत इत्मीनान से अपने लिए सैंडविच बनाई थी, जिसके ऊपर मैंने जैम लगाया था, बटर लगाई थी, एंड आई हैड दैट. एंड एक ब्रेड मैंने रखा था जिसमें मैंने बटर और अपना एग रखा और सैंडविच बना के खाया, एंड इट वाज सो गुड. मज़ा ही आ जाता है यार. कभी भी ट्रेन में जर्नी करो ना तो ऐसे सैंडविच बना लिया करो. आई स्वेयर टू यू, मज़ा आएगा. एक ब्रेड लेना, उसमें बटर लगाना, उसमें एग रख लेना और केचप यूज़ कर लेना. सो मुझे ऐसे सिंपल ब्रेड, बटर और ऐसे सिंपल सैंडविच बहुत पसंद है. तो आई वॉज रियली एन्जॉइंग इट. और अकेले ट्रैवल कर रही हूँ, किसी से बात करने का था नहीं. सो देखो मैं बहुत इत्मीनान से कैमरा सेट करके बहुत मज़े से अपना खाना बना रही थी, रेडी कर रही थी. यहाँ पर थोड़ी देर पहले बारिश हुई है, पूरा भीगा हुआ है. मैं पहले ही बोल रही थी ना, वेदर ही देखो, वेदर ही ऐसा है. ये था रामपुर हाट स्टेशन. यहाँ से तारापीठ जा सकते हो आप. तारापीठ एक पिलग्रिमेज एरिया है, पिलग्रिमेज है. यहाँ पर बहुत लोग आते हैं. काली माता की मंदिर है और काफ़ी ज़्यादा फेमस है ये. अब इसके बाद मुझे थोड़ा सा नींद आ रही थी, बट मुझे व्लॉगिंग भी करना था, तो इस चक्कर में नेटवर्क भी नहीं आ रही थी कुछ खास रास्ते में. तो मैं थोड़ा सा बोर हो रही थी, तो सोची आप लोगों को क्यों ना ट्रेन की दूसरी जगह भी दिखाया जाए. सो लेट मी टेक यू टू द लैब. मतलब सॉरी, नॉट लैब, लैब तो फ्लाइट में बोली जाती है. चलो आपको लोगों को वॉशरूम लेके चलते हैं और दिखाते हैं वंदे भारत की वॉशरूम. टाटा, हम लोग आ चुके हैं वॉशरूम में. वंदे भारत की काफ़ी ज़्यादा स्पेशियस वॉशरूम होती है यार. कोई भी ट्रेन में आपको इतना अच्छा वॉशरूम देखने को नहीं मिलेगा जैसा आपको वंदे भारत में मिलता है. काफ़ी बड़ा सा एक बेसिन होती है, आप लोग देख सकते हो. एंड चारों तरफ आप लोग देखेंगे तो मतलब सब कुछ है. इट इज़ लाइक अ होटल वॉशरूम. बट देख सकते हो पैसेंजर क्या हरकतें करती है. इतना गंदा करके रख दिया यार. थोड़ा सा तो मेंटेन कर लिया करो, ये सब चीज़ें मत करो. थोड़ा सा क्लीन रखा करो, बिकॉज दिस इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू. अच्छा, एक और चीज़ दिखाना भूल गई थी आपको. ट्रेन में चार्जिंग पॉइंट्स भी मिल जाते हैं, तो काफ़ी ईजी हो जाती है चीज़ें.
চালু আছে তো ও তো বলেছিলাম থাকতে বলেছিলাম বলেছি কাল 12:30 পর্যন্ত প্রতিদিন চলে হ্যাঁ তুই ফোন করে ডেকে নেবো তো ফোন করে ডেকে নেবো মাল দিতে 12:30 পর্যন্ত থাকি Please deboard carefully only after the train has come to a complete halt. बाहर बारिश होने लगी थी तो यू कैन जस्ट सी द एक्साइटमेंट ऑन माई फेस. आई वॉज नॉट एट ऑल एक्सपेक्टिंग कि बारिश होगी एंड लाइक आई वॉज हैप्पी लाइक अ किड. और हमारी ट्रेन आके रुकेगी प्लेटफॉर्म पे तो मैं उतर रही थी नीचे बालकनी की तरफ से. जस्ट हम लोग मालदा टाउन स्टेशन आके पहुँचे एंड गाड़ी हमारी वो टाइम चल रही थी. और मौसम के बारे में क्या ही बताऊँ भाई, इतने देर से मैं अपनी सीट पे बैठी हुई थी, नीचे नहीं उतरी थी. आई वॉज जस्ट एन्जॉइंग माई ट्रेन जर्नी. जब मैं वीडियो बनाती हूँ ना हमेशा वीडियो बनाने में ही टाइम चली जाती है, कभी ट्रेन जर्नी को एंजॉय करने की मौका ही नहीं मिलती है सच बोलूँ तो इसलिए मैंने सोचा कि ये वाला जर्नी थोड़ा सा स्लो रखते हैं, थोड़ा सा एंजॉय करते हुए चलते हैं. सो आई वाज जस्ट सिटिंग एंड एंजॉइंग द व्यू. एंड गर्मी की मौसम है, आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग दिस एट ऑल, बट थ्रू आउट द जर्नी क्लाउडी वेदर था. देन इट स्टार्टेड रेनिंग. बारिश हो रही है, फुल ऑन बारिश हो रही है, बहुत मज़ा आ रहा है. यहाँ पर हमारी ट्रेन 3 मिनट की हॉल्ट के लिए रुकेगा. उसके बाद एक और हॉल्ट है, हम लोग सीधे एनजेपी पहुँच जाएंगे. अभी 10 बज गया है एंड देखते हैं बाकी की जर्नी बारिश के साथ. ट्रेन जर्नी इसकी मज़ा कुछ और ही होती है. आई जस्ट लव इट. तो ट्रेन जर्नी एंजॉय करते हुए आगे दूरी भी तय करते हैं. भारत एक्सप्रेस में जब भी ट्रैवल करना तो ज़्यादा रिस्क नहीं लेते हो नीचे रुक के वीडियो बनाने की, बिकॉज दूसरे दिन पे जब ट्रेन छूट भी जाता है तो यू कैन स्टिल हैव लाइक स्टिल बोर्ड द ट्रेन. देयर इज स्टिल अ चांस टू बोर्ड द ट्रेन. बट वंदे भारत में डोर क्लोज होता है, ऑटोमेटिक होता है, तो रिस्क नहीं लेने का इतना. इसलिए मैं ऑलरेडी ट्रेन के अंदर 3 मिनट का जो टाइम था हॉल टाइम वो ऑलरेडी हो गया. सिग्नल अभी तक नहीं हुई है इसलिए गाड़ी अभी तक रुकी हुई है. जो हावड़ा एनजेपी वाले वंदे भारत है ना, इसके साथ मेरे बहुत सारे यादें जुड़े हुए हैं. मेरी जो ट्रेन जर्नी की जो शुरुआत है ना, ये जो सफ़र का शुरुआत है ये इसी ट्रेन की इनाग्रेशन जर्नी से शुरू हुई थी 30 दिसंबर 2022 में. तो मेरे लिए ये ट्रेन बहुत ज़्यादा ख़ास है. आई फर्स्ट ट्रैवल्ड इन दिस एनजेपी वंदे भारत एक्सप्रेस ऑन इट्स इनाग्रेशन ट्रेन. तो मेरी ट्रेन की फ़र्स्ट अकेले सोलो ट्रैवल करना, कुछ भी बोलूँ तो वो सब कुछ शुरुआत हुई है इस ट्रेन से ही. मेरी ट्रेन जर्नीज़ की शुरुआत भी इसी ट्रेन से हुई है, मेरी सोलो ट्रैवल की शुरुआत भी इसी ट्रेन से हुई है. तो ये ट्रेन मेरी ज़िंदगी में काफ़ी ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा क्लोज़ है मुझसे ये. तो आई रियली फील नॉस्टैल्जिक. एंड उसके बाद आज पहली बार इस ट्रेन से मैं ट्रैवल कर रही हूँ. मेरी कमर्शियल रन फर्स्ट है इस ट्रेन के साथ. तो
एंड दैट टाइम व्हेन इट वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड तो ये वाइट ब्लू वंदे भारत था, अभी इसको ऑरेंज वंदे भारत दिया है। तो इसी के साथ मेरी फर्स्ट टाइम ऑरेंज वंदे भारत में ट्रैवल करना भी हो गया। और यहाँ पर मुझे ट्रेन में ही एक सब्सक्राइबर मिल गए थे एंड ही वाज टॉकिंग टू मी। तो यूजुअली कोई मुझे मिल जाता है जिससे बात करते हैं, मैं बात कर लेती हूँ। तो हम लोग ऐसे थोड़ी देर के लिए दरवाजे के पास खड़े होकर कुछ बातें कर रहे थे एंड ही वाज टोटली इंटरेस्टेड अबाउट द ब्लॉगिंग थिंग्स बिकॉज लाइक उनको भी शौक है करने का, बट ही इज़ नॉट गेटिंग टाइम। तो ऐसे हमारी मेरा कुछ टाइम तो ऐसे ही बीत गया उनसे बात करते करते। उसके बाद देखते ही देखते हमारी जो लंच सर्विस थी ना वो हो गई थी शुरू। गर्मा गर्म लंच की प्लेटर आ चुकी थी और भूख भी लग रही थी मुझे। तो चलिए अनबॉक्सिंग करते हैं और दिखाते हैं क्या क्या मिला था हमें। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि दाल, चावल, सूखी सब्ज़ी और यहाँ पर चिकन मिला था। इसके साथ ही साथ आपको दही और अचार भी मिल जाती है प्लेटर में और रोटी भी रहती है। अभी 11 बजते हमारी लंच आ गई है एंड मैंने बस अभी ट्राई किया, मुझे पता नहीं था, मैं लिटरली भूल गई थी कि लंच भी सर्व होने वाला है। एंड आई डिड द ब्लंडर ऑफ टेकिंग नॉन वेज बिकॉज मोस्टली लंच एंड डिनर में मैं पसंद नहीं करती हूँ ट्रेन में नॉन वेज खाना, बट कोई बात नहीं, ट्राई कर लिया। मैंने अभी जस्ट दाल ट्राई किया, दाल काफ़ी गाढ़ी है विच इज़ अ गुड थिंग एंड द टेस्ट इज़ वेरी गुड। मूंग दाल है, अनदर गुड पॉइंट। चिकन का जो करी है वो थोड़ा सा पतला है एंड ठीक ठाक है चिकन। साथ ही में हम लोगों को एक सूखी सब्ज़ी प्रोवाइड की गई है विच इज़ ऑल्सो गुड एंड खाना गर्मा गर्म सर्व कर दी गई है। खाना खा लेते हैं, साथ में इतना बढ़िया व्यू और मौसम एंजॉय करते हुए चलते हैं। और सबसे अच्छी बात मुझे इन प्रीमियम ट्रेन की लगती है कि डेजर्ट के तौर पे आपको एक वनीला आइसक्रीम दी जाती है एंड आइसक्रीम इज़ माय फेवरेट पार्ट। हमारी गाड़ी आके किशनगंज स्टेशन पे रुक गई है। वैसे ये हमारे नॉर्मल स्टेशन पे हैं, यहाँ पर वंदे भारत की कोई हॉल्ट नहीं होती है, बट मेबी ड्यू टू सम रीज़न हमारी गाड़ी को भी हॉल्ट दिया गया है। बट इसके बाद हम लोग डायरेक्टली एनजेपी पहुँचने वाले हैं। हमने अपना सारा हॉल्ट कवर अप कर लिया है और अभी जाना बाकी है सिर्फ एनजेपी में। बीच में हम लोगों को आइसक्रीम दिया गया एंड दैट इज़ वन फेवरेट। आई डिडंट एक्सपेक्ट टू गेट आइसक्रीम एंड सो आई एंजॉयिंग इट। अभी अंदर से बैठ के बाहर के मौसम को देख ही सकते हैं, एंजॉय तो नहीं कर सकते फॉर ऑब्वियस रीजंस। तो एंजॉय करते हैं, एनजेपी जर्नी कंटिन्यू रखते हैं। So finally after this long journey I have reached एनजेपी स्टेशन। बाहर देख सकते हो अभी ऑलमोस्ट 1:30 बज गया है एंड बाहर देख सकते हो अभी धूप नहीं है, वेदर काफ़ी मस्त है, क्लाउडी सा वेदर है एंड हम लोग टाइम पे पहुंच चुके हैं। लास्ट में मैं थोड़ी देर के लिए सो गई थी। मैंने जर्नी बहुत ही स्लो पेस में एंजॉय करते हुए और बारिश विच आई डिडंट एक्सपेक्ट एट ऑल उसको एंजॉय करते हुए मस्त से पहुंची हूँ एनजेपी स्टेशन तक। और यहाँ से देखेंगे यहाँ पर बारिश मिलती है कि नहीं, कैसी वेदर रहती है, बट फ़िलहाल के लिए वेदर काफ़ी बढ़िया है। मुझे आप लोग कमेंट सेक्शन में बताओ कि आप लोगों को जर्नी कैसी लगी है। मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।